टेंथ को बच्चों के लिए हर साल कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जैसा तुमको क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हर साल आता है, या तो √5, √3, √7, √11। इस सबको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए फिक्स है। हर साल 3 मार्क्स का कम से कम बिहार बोर्ड या सीबीएसई दोनों प्रकार के बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसके लिए रटने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन समझ लेंगे, या तो √5 को, या तो √3 को, या तो √7 को, या तो √11 को, किसी एक को भी अगर सिद्ध करने सीख जाएंगे तो इसी के तर्ज पे बाकी सबको भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको सिद्ध करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ है जो तुमको जानना जरूरी है, ताकि वहाँ जब उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए समझाएं, प्रूफ करना बताएं, तो वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। सबसे पहला पॉइंट तुमको समझना है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई सिंपल भाषा में ये समझाए, जैसे मान लो कोई दो नंबर है, ठीक है। सपोज दैट ये 3 किए और 7 किए, ये दो नंबर है, ठीक है। अगर इस दोनों नंबर का अगर हम लोग HCF लेते हैं, 3 और 7 का अगर हम लोग HCF लेते हैं, और अगर इस दोनों का HCF 1 आ जाए, क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो इस दोनों को हम लोग बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। मतलब क्या हुआ कि जिस दो संख्या का HCF 1 हो, जिस दो संख्या का मौस, HCF मतलब मौस 1 हो, उसको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या कहा जाएगा? सहअभाज्य संख्या। इसको एक और भाषा में बोल सकते हैं सहअभाज्य संख्या का डेफिनेशन। ये कह सकते हैं कि मान लो कोई दो संख्या है, जिस दो संख्या का सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर, सार्व गुणनखंड मतलब क्या हुआ? कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। क्लियर है? सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिस दो संख्या का HCF या तो 1 हो, या ये बोलेंगे कि जिस दो संख्या का कॉमन फैक्टर सार्व गुणनखंड 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी ना होना चाहिए। जैसे 3 और 7 का, तो 3 और 7 का फैक्टर लिखो। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। 7 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 7। अब इसका कॉमन क्या है? इसमें कॉमन सिर्फ 1 है, मतलब 3 और 7 का कॉमन फैक्टर थी पर सिर्फ क्या हुआ? 1 हुआ। तो इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? 3 और 7 को सहअभाज्य संख्या। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इसमें समझना है पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं? तुम लोग जानता होगा, जूनियर क्लास से ही पढ़ते हुआ आ रहा, छठा सातवां से ही पूर्णांक किसे कहते हैं। खास करके अगर यहाँ समझना है तो सिंपल भाषा में समझ लो। पूर्णांक हम लोग कहते हैं जितने भी तुमको प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है? 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक के संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको? सिंपल भाषा में गिनती की संख्या को। गिनती कहाँ से करते हैं? 1 से। तो 1 से कहाँ तक गिनती कर सकते हैं? तो अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक काउंट करोगे? किसी का कोई लिमिट नहीं है। तो जितना भी 1 से लेके अनंत तक की संख्या होती है उसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा वो उन सभी प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब -1, -2, -3, -5, या 1 2 3 4 5 कुछ भी, और उसमें अगर 0 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? उसमें अगर 0 जोड़ दें, तो इन तीनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक -1, -2, -3, -4 और 0, इन तीनों के समूह को जो है वो पूर्णांक कहा जाता है। इस चीज को क्लियर रखना। पूर्णांक क्या होगा? जो भी प्राकृतिक संख्या होता है, या प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक होता है, या 0, ये तीनों मिलकर के पूर्णांक का निर्माण करता है। इसे तुमसे पूछेंगे क्या 5 पूर्णांक है? तो हाँ है। 1000 पूर्णांक है? तो है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है। पूछेंगे -70 पूर्णांक है? तो है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक है। 0 पूर्णांक है? तो है। अब ये बोले ऊपर में कि इन तीनों का समूह क्या होता है? पूर्णांक होता है। ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बता रहे हैं, तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आना चाहिए। पहले जूनियर क्लास सब में भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा यहाँ हिंट दे दिए। अब आगे आओ। एक चीज़ इसमें और समझना है, वो समझना है तुम लोगों को विभाजकता का नियम। क्या? विभाजकता
मतलब कि हमको कोई नंबर मान लो भाग दिए, अब भाग दे के चेक करना है, भाग देने के बाद तुम्हारा भाग सही है या गलत है, इसको कैसे चेक करते हो? तो याद होगा एक फार्मूला तुम लोग को शुरुआत में पढ़ा होगा, चौथा पाँचवा से ही चीज़ पढ़ते हुए आ रहा होगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, इंग्लिश में भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इंग्लिश में भाज्य को बोला जाता है डिविडेंड। भाजक को इंग्लिश में बोला जाता है डिवाइजर। भागफल को बोला जाता है कोसेंट और शेष को बोला जाता है रिमाइंडर। क्लियर है? तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कोई दिक्कत नहीं। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब मान लो सपोज करो, जैसे एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लो हम भाग दिए 20 से 80 में भाग दिए, तो क्या हो गया? 20 चौक 80, कट गया पूरा पूरा। अब इसको तुम्हारा डिवाइड सही है या गलत, इसको चेक करना है। तो मान लो इसको इस रूल पे चेक करते हैं, तो क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो पुट करो। भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, तो किस में भाग दे रहे हैं? 80 में भाग दे रहे हैं। भाज्य मतलब होता है कि जिसमें भाग दिया जाता है, तो किस में भाग दे रहे हैं? 80 में। तो 80 भाज्य की जगह पर 80 रखो। भाजक जिससे भाग दिया जाता है, तो किससे भाग दिए? 20 से। गुने भागफल, भाग दे के जो आता है यहाँ क्वेश्चन, तो 4 आया है प्लस शेष। शेष क्या आया है? 0। ठीक है, तो 80 बराबर क्या हो गया? 20 चौक 80 प्लस 0 मतलब 80 होगा। दोनों बराबर आ गया, मतलब आंसर सही है। ये दोनों पूर्णांक भी है। कभी भी पूरा पूरा भाग लगेगा तो आंसर पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, और जब किसी संख्या से किसी संख्या में भाग लगता है तो वह इस रूल को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी बात समझाना था, ये कि देखो यहाँ शेष क्या आया है? 0। अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है तो शेष हमेशा क्या आता है? 0। तो जब पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो चेक करने के लिए यहाँ पे प्लस शेष देना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो 0 आ रहा है शेष। 0 जब ये आ जाएगा तो 0 पुट करने पे क्या होगा? हमारा आंसर तो वही आएगा। 0 पुट प्लस करने से कुछ तो चेंजिंग होता नहीं है। इसीलिए जब पूरा पूरा भाग लग जाए तो हम लोग इसको सिंपल भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। भाजक गुने भागफल। मान लो भाज्य कोई एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, मान लो भाज्य एक पूर्णांक है a। ठीक है, अब भाजक यहाँ पे मान लो सपोज करो 5 है, जब 5 से a में भाग दिए हैं तो भागफल आ गया है सपोज करो c। तो पूरा पूरा भाग लग गया तो यहाँ शेष तो 0 होगा, तो प्लस 0 करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, जब पूरा पूरा भाग लगेगा तो भाज्य बराबर भाजक गुने कुछ ना कुछ भागफल आएगा जो एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे पुट कर दिए हैं। ये समझाना था, मेन ये लाइन समझाना था। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट इसमें समझना है, वो ये समझना है तुम्हारा कि जैसे यहाँ समझा देते हैं लास्ट पॉइंट। देखो हाँ, एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ही समझना। जैसे मान लो सपोज करो कि कोई तुम्हारा एक जो है सो ये अभाज्य संख्या है। मान लो ये 3 क्या है? तुम्हारा एक अभाज्य संख्या है। इस अभाज्य संख्या 3 से मान लो 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36। जानते हैं? अब बताओ क्या इस 3 से इस 36 में भाग लगेगा? 3 से 36 में भाग लगेगा तो 3 एक 3 कट गया, 6 3 दूना 6 कट गया, पूरा पूरा भाग लग गया, 12 या 36। अच्छा हम चेक करते हैं कि बताओ तो क्या इस 3 से जिस संख्या का स्क्वायर में भाग लगाया, तो 6 के स्क्वायर में भाग लगाया, तो क्या इस 3 से 6 में भी भाग लगेगा? 3 दूना 6 कट गया, हाँ लग गया। मतलब क्या गौर किए? 3 से 6 के स्क्वायर में भाग लग रहा था तो 3 से 6 में भी भाग लगेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं मान लो 3 लिए, 4 लिए। 4 से मान लो अगर हम लोग
6 के स्क्वायर में भाग दिए, ठीक है। तो 4 से 6 के स्क्वायर में भाग देंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, 4 से 36 में भाग दो, 4 नमा 36 कट गया। 4 अच्छा देखो 6 के स्क्वायर भाग दिए थे ना, तो मान लो 6 में भी भाग दिए कि चेक करते हैं, 4 का 4 2 कटा नहीं कटा। अब ये क्या हुआ, 3 से 6 के स्क्वायर में भाग लग रहा था, 3 से 6 में भी भाग लग रहा था, 4 से 6 के स्क्वायर में भाग लगा लेकिन 4 से 6 में भाग नहीं लगा। तो ये यहाँ हमको ये समझाना था कि अगर कोई अभाज्य संख्या, क्या, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के किसी पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है, अगर कोई अभाज्य संख्या, जैसे 3 एक अभाज्य संख्या था, ये 6 के वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो वह अभाज्य संख्या उस 6 को भी डिवाइड करेगा, मतलब उस जिस संख्या के वर्ग को डिवाइड करता है उस संख्या को भी डिवाइड करेगा। कौन, अभाज्य संख्या। 4 अभाज्य संख्या नहीं था, इसलिए इस रूल को फॉलो नहीं किया, 3 अभाज्य संख्या था, इसलिए जो रूल समझाना चाह रहे थे कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वो अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा, ठीक है। जैसे मान लो बोले कि अगर 3 एक अभाज्य संख्या है, ये ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो मान लो ये अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर को मैं √5 √3 √7 सबका अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए समझने के लिए। थैंक यू।